आई गॉट बिजी फिनिशिंग माई वर्क। इस लाइन का मतलब है मैं अपने काम को ख़त्म करने में बिजी हो गई थी, मतलब मैं अपने काम को ख़त्म करने में व्यस्त हो गई थी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टी पॉइंट। गाइस, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी से माफ़ी मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को हर्ट कर देते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को टीज कर देते हो या किसी की इंसल्ट कर देते हो, या आपने जो किसी को बोला था आप वो नहीं कर पाते हो। तो ऐसे मौके पे सॉरी बोलना बनता है। तो इसलिए आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी से सॉरी बोल सकते हैं, और ये चीज़ हम सीखेंगे एक कॉन्वर्सेशन की मदद से। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये वो कॉन्वर्सेशन है जिसकी मदद से हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी से माफ़ी मांग सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। इस कॉन्वर्सेशन के लिए मैंने दो कैरेक्टर लिए हैं, एक है करिश्मा और दूसरा है अभिषेक। अब इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी से माफ़ी मांग सकते हैं, और वो भी इंग्लिश में। सो चलिए गाइज, अब इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। चलिए गाइज, अब कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। सो सबसे पहले करिश्मा कहती है, सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट। सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट, इसका मतलब हुआ मुझे माफ़ करना, मैंने कल रात फ़ोन नहीं किया। सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट। सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट, मुझे माफ़ करना, मैंने कल रात फ़ोन नहीं किया। अब यहाँ पे आप सॉरी की जगह आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके रिप्लाई में जब करिश्मा ये चीज़ बोल देती है, सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट, उसके बाद इसके रिप्लाई में अभिषेक क्या बोलता है वो देखते हैं। अभिषेक बोलता है दैट्स ओके। दैट्स ओके, क्या बोलता है? दैट्स ओके। अब दैट्स ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। दैट्स ओके का मतलब हुआ ठीक है। ठीक है, दैट्स ओके का मतलब हुआ ठीक है। ठीक है, जब करिश्मा बोलती है सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट, तो इसके रिप्लाई में अभिषेक बोलता है दैट्स ओके, इसका मतलब है ठीक है। अब यहां पे आप दैट्स ओके की जगह एक और फ्रेज यूज कर सकते हो, और वो है नो प्रॉब्लम। ठीक है, दैट्स ओके की जगह आप एक और फ्रेज यूज कर सकते हो, वो है नो प्रॉब्लम। इसका मतलब हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब करिश्मा बोलती है सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट, मुझे माफ करना, मैंने कल रात फोन नहीं किया। ठीक है, तो इसके रिप्लाई में आप बोल सकते हो, या अभिषेक बोलता है दैट्स ओके, ठीक है, या आप बोल सकते हो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम आगे देखते हैं कि करिश्मा क्या बोलती है। चलिए, अब यहां पे जो करिश्मा है वो रीजन बताती है कि उसने रात में कॉल क्यों नहीं किया। तो करिश्मा बोलती है आई गॉट बिजी फिनिशिंग माई वर्क। करिश्मा क्या बोलती है? आई गॉट बिजी फिनिशिंग माई वर्क। इस लाइन का मतलब है मैं अपने काम को खत्म करने में बिजी हो गई थी, मतलब मैं अपने काम को खत्म करने में व्यस्त हो गई थी। आई गॉट बिजी फिनिशिंग माई वर्क, मैं अपने काम को खत्म करने में व्यस्त हो गई थी। बिजी मतलब व्यस्त हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके रिप्लाई में अभिषेक क्या बोलता है? अभिषेक बोलता है दैट इज अंडरस्टैंडेबल। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, डेबल, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, इस लाइन का मतलब हुआ मैं समझ सकता हूं। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, इस लाइन का मतलब हुआ मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, इस लाइन का मतलब हुआ मैं समझ सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद करिश्मा क्या बोलती है। चलिए, अब हम देखते हैं करिश्मा क्या बोलती है। करिश्मा बोलती है थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। करिश्मा क्या बोलती है? थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस लाइन का मतलब है समझने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ हिंदी में समझने के लिए
शुक्रिया। क्या हुआ गाइस? समझने के लिए शुक्रिया। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि मुझे समझने के लिए शुक्रिया, तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अब इसके बाद अभिषेक क्या रिप्लाई करता है? अभिषेक बोलता है डोंट वरी, आई स्लेप्ट अर्ली एनीवे। डोंट वरी, आई स्लेप्ट अर्ली एनीवे। इस लाइन का मतलब है, डोंट वरी का तो मतलब हुआ चिंता मत करो। डोंट वरी का मतलब हुआ चिंता मत करो। आई स्लेप्ट अर्ली एनीवे। स्लेप्ट मतलब सोना। जो स्लेप्ट है ये सेकंड फॉर्म है स्लीप की, ठीक है? स्लेप्ट मतलब हो गया यहां पे सोना, अर्ली मतलब जल्दी, और एनीवे मतलब वैसे भी। तो इस लाइन का मतलब हुआ चिंता मत करो, मैं वैसे भी जल्दी सो गया था। चिंता मत करो, मैं वैसे भी जल्दी सो गया था। ठीक है? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आपको ये कन्वर्सेशन समझ में आ गई कि कैसे आपको सॉरी बोलना है, कैसे आपको सामने वाले से बात करनी है। अब हम इसी कन्वर्सेशन को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए गाइस, अब इस कॉन्वर्सेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले करिश्मा बोलती है सॉरी, आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट। मुझे माफ करना, मैंने कल रात फोन नहीं किया। सॉरी, आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट। मुझे माफ करना, मैंने कल रात फोन नहीं किया। अब इसके रिप्लाई में अभिषेक क्या बोलता है? अभिषेक बोलता है दैट्स ओके। दैट्स ओके इसका मतलब है ठीक है। क्या है? ठीक है। अब दैट्स ओके की जगह आप एक और फ्रेज यूज कर सकते हो इसकी प्लेस पर, वो है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है? या तो आप दैट्स ओके यूज कर सकते हो या आप नो प्रॉब्लम यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? अब आगे करिश्मा रीजन बताती है कि उसने रात में कॉल क्यों नहीं किया। तो करिश्मा बोलती है आई गॉट बिजी फिनिशिंग माई वर्क। मैं अपना काम को खत्म करने में व्यस्त हो गई थी। मैं अपने काम को खत्म करने में व्यस्त हो गई थी। आई गॉट बिजी फिनिशिंग माई वर्क। मैं अपने काम को खत्म करने में व्यस्त हो गई थी। बिजी मतलब व्यस्त होना, ठीक है? वर्क मतलब काम, फिनिश मतलब खत्म करने में। अब इसके रिप्लाई में अभिषेक क्या बोलता है? अभिषेक बोलता है दैट इज अंडरस्टैंडेबल। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अभिषेक क्या बोलता है? दैट इज अंडरस्टैंडेबल। इस सेंटेंस का मतलब है मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया। ठीक है? समझ में आ गया? अब इसके बाद करिश्मा बोलती है थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझने के लिए शुक्रिया। समझने के लिए शुक्रिया। ठीक है? अब इसके बाद अभिषेक क्या बोलता है? अभिषेक बोलता है डोंट वरी, आई स्लेप्ट अर्ली एनीवे। चिंता मत करो, मैं वैसे भी जल्दी सो गया था। चिंता मत करो, डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। आई स्लेप्ट अर्ली एनीवे, मैं वैसे भी जल्दी सो गया था। क्या है? चिंता मत करो, मैं वैसे भी जल्दी सो गया था। तो गाइस, ये थी कॉन्वर्सेशन और इस तरीके से आप किसी से भी माफी मांग सकते हो। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। सो गाइस, यहां पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइज, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इंग्लिश टी पॉइंट। नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।